सो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो जो भी है लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, शेयर कर देना ताकि मैं आपको वीडियो डालता रहूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो क्या है, कैसी है, क्यों बना रहा हूँ, क्यों नहीं बना रहा हूँ, ये आपको समझना है। मैं एक ये वीडियो बना रहा हूँ एक लड़की की, मतलब वो लड़की डॉक्टर कैसे बनी, उस लड़की के विचार में क्या था क्या नहीं था वो हम नहीं जानते। उसके मम्मी पापा क्या सोच रहे थे क्या नहीं सोच रहे थे, ये आपको सब बताऊंगा। मतलब वो लड़की डॉक्टर कैसे बन गई। तो सो गाइस वीडियो शुरू करते हैं, चालू करते हैं कि वो लड़की डॉक्टर कैसे बनी। तो कहानी ये थी कि वो लड़की थी तो उसके मम्मी पापा जो भी थे मतलब गरीब थे। वो एक ही लड़की थी उसकी, मतलब एक लड़की थी और कोई नहीं था उसके पास। वो सोच रहे थे कि हम कैसे मतलब अपने लड़की को पढ़ाएं, क्या करें क्या ना करें, हमारी लड़की पढ़ती है नहीं है। जब वो लड़की पढ़ती नहीं है तो हमारे लड़की की हम अपने शादी करेंगे तो उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे। तो उसके मम्मी पापा डेली सोचते रहते थे कि हम अपने लड़की के लिए ऐसा कुछ करें कि हमारी लड़की जो है पढ़ ले, पढ़ने के बाद कुछ ऐसा काम करे कि हमको कोई दिक्कत ना हो पाए। और मतलब कि वो गरीब भी बहुत थे, गरीब थे तो उनके पास पैसा नहीं था ज़्यादा। जब पैसा नहीं था तो इसके बाद जब पैसा नहीं था तो वो लोग बहुत गरीब थे। मतलब एक कमरा था सिर्फ, वो भी मिट्टी का कमरा था। मिट्टी का कमरा था, मिट्टी के कमरे में रहते थे वही सब लोग। मतलब कि उसके पापा काम करते थे, शहर में रहते थे और वो माँ बेटी दोनों रहती थी घर पे। तो बाहर से उसके पापा आए हुए थे तो उसकी पत्नी उससे मतलब अपने पति से बताई कि सुनते हो जी, ये हमारी लड़की है, ये पढ़ती वढ़ती है नहीं है, इसको क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आगे शादी करेंगे तो कौन शादी करेगा हमारे लड़की से, पढ़ती वढ़ती है नहीं है, इस गरीब भी हैं हम लोग, एक बार पैसा होता तो कोई भी शादी कर लेता। हमारे पास ना तो खेत हैं ना तो कुछ है, सिर्फ रहने के लिए एक कमरा है। एक कमरे में वो भी मिट्टी का कमरा है, उसमें हम लोग कैसे गुजारा कर सकते हैं। तुम हो कि शहर में रहते हो, कितना कमाते हो, जितना 10,000 15,000 जितना भी कमाते हो तो वो तो हमारे खर्च में ही लग जाता है। तो क्यों ना हम अपने लड़की को कोई ऐसा वो दें कि हमारी लड़की पढ़ सके। तो उसके मम्मी पापा के दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था कि हम अपने लड़की को कैसे पढ़ाएं। तो बैठे बैठे सोच रहे थे उसके मम्मी पापा दोनों, मतलब क्या कैसे पढ़ाएं कैसे ना पढ़ाएं, हमारी लड़की पढ़ती है नहीं है। मतलब उस लड़की के एक दो फ्रेंड थी तो वो भी ऐसी थी, मतलब घूमने फिरने में ज़्यादा रहती थी, पढ़ती वढ़ती वो भी नहीं थी। वैसे जैसी संगत रहती है वैसी बुद्धि आती है लोगों को। अगर आपकी संगत अच्छी है तो आपको अच्छी बुद्धि आएगी, मतलब दिमाग अच्छा आएगा। आपकी आपकी संगत ही ऐसी बुरी है तो आपको बुरा दिमाग आएगा। अगर आपकी संगत अच्छे लोगों से है तो आपको अच्छा दिमाग आएगा कि हम ये से ये करें। तो उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था उसके मम्मी पापा के। तो उसके मम्मी पापा कुछ सोचे कि हम अपने लड़की को पढ़ाएंगे, ज़रूर पढ़ाएंगे, कैसे भी हम 15,000 की नौकरी करते हैं तो क्या हुआ, घर खर्च कम करके ज़रूर पढ़ाएंगे। तो उस लड़की को पढ़ना लिखना मतलब ज़्यादा नहीं आता था। तो वो लड़की
ज़्यादा उम्र की तो नहीं थी, उसकी उम्र 14 साल थी, 14 साल थी। तो वो 14 साल की थी जब वो नाइन्थ में पढ़ती थी, नाइन्थ में पढ़ती थी। नाइन्थ में पढ़ने के बाद वो जब 10th क्लास में आने वाली थी तो उसको पढ़ना लिखना आता नहीं था। 9th क्लास तक तो कैसे भी लोग पढ़ लेते हैं। 9th क्लास में मतलब ज़्यादा वो नहीं रहता है। 9th क्लास तक मतलब टीचर लोग जो होते हैं वो लोग पास कर देते हैं 9th क्लास तक। 9th के बाद जब 10 आता है, 10 में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। आप अगर पढ़े लिखे नहीं हो, कुछ भी आपको आता जाता नहीं है, तो आप 10th क्लास नहीं पास कर सकते हो। नकल होती है, नकल में बहुत लोग मतलब पास हो जाते हैं। तो उसमें पैसा भी लगता है ना, पैसा भरना पड़ता है कि एक कॉपी मतलब एक दिन का एग्ज़ाम जो होता है तो वो उसमें उस कॉपी में 1,000 से 2,000 रुपये उसमें डालने पड़ते हैं। जब उसमें डालने पड़ते हैं 1 से 2 हज़ार रुपये, तो उसमें वो उसके मम्मी पापा तो गरीब थे, ये सोचा करते थे कि हम अगर ऐसे भी पढ़ाएंगे तो हमारी लड़की कैसे पढ़ पाएगी। हम लोगों के पास पैसा भी नहीं है कि अपने लड़की को दे सकें। अगर उसको दे भी दिए तो आगे वो ऐसे मतलब पेपर में पैसे डाल के पास हुई तो हमारे किस काम का होगा। आगे कोई नौकरी का चांस नहीं रहता है। अगर आप खुद की पढ़ाई से या खुद एग्ज़ाम दे के खुद पास होते हो तो आपको थोड़ा वो होता है, क्योंकि पेपर में जब पैसा डालोगे तो आपके नंबर बराबर नहीं आएंगे। जब नंबर नहीं आएंगे तो आप तो चलो नंबर तो आ गए, मान लिए नंबर आ गए। नंबर आने के बाद भी आपको आगे जब कोई नौकरी मिलेगी या कुछ मिलेगा तो आपको उसमें एग्ज़ाम देना पड़ता है। एग्ज़ाम में कुछ भी उसमें एग्ज़ाम का कोई भी वो आया, एग्ज़ाम में लिखना है कि आप कुछ भी करके क्या बन सकते हो। मतलब आपको एग्ज़ाम में आया कि हम उस उधर से वो प्रश्न आया कि वो क्या बोलते हैं, हाँ, प्रश्न आया कि आप ये एग्ज़ाम में आपको ये एग्ज़ाम देना है। ये एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप उस एग्ज़ाम में बराबर कुछ भी नहीं लिख पाए, जब आपको आएगा नहीं तो आप कैसे लिख पाओगे। अब आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो उसमें आपको फेल ही होना पड़ेगा। अगर आप पढ़े लिखे हो, स्वयं पढ़े लिखे हो, तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी नौकरी हो आपको तुरंत मिल जाएगी। हाँ, मानता हूँ कि कोई कोई लोग रहते हैं कि उनको पढ़े लिखे भी नहीं होते, उनको नौकरी मिल जाती है, बट उनके पास पैसा भी होता है तभी उनको नौकरी मिलती है। जब उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो उनको नौकरी कहाँ से मिलेगी, पहले ये सोचिए आप। तो चलते हैं कि वो लड़की कहाँ से कहाँ तक गई। तो हम ये कहाँ पे थे कि उसके मम्मी पापा जो थे टेंशन में थे, तो सोच रहे थे कि हम अपने लड़की को कैसे पढ़ाएं। तो उसके मम्मी पापा बैठे थे एक कमरे में। तो उसके मम्मी पापा बैठे बैठे सोच रहे थे वही घर पे कि हम अपने लड़की को कैसे पढ़ाएं। सुनती हो जी, वो उसका पापा बोले कि अपने पत्नी से बोले कि सुनती हो जी, हम अपने लड़की को कैसे पढ़ाएं कि ऊंचे लेवल में कोई दिमाग ऐसा लगाओ कि हमारी लड़की ऊंचे क्लास में मतलब पहुंच जाए, बहुत वो करे। तो सोचते सोचते सोच रही थी तो उसके मन में एक ऐसा विचार आया कि हम क्यों ना अपने लड़की को कोई लालच देते हैं। लालच देने के बाद
सुन बोल उसका पति बोलता है क्या लालच देंगे, तो वो पत्नी बोलती है कि हम उसको ऐसा लालच दें कि हमारी लड़की पूरे तरीके से पढ़ ले। तो उसको लालच ऐसा दिया गया कि वो उसकी पत्नी बोली, उसकी उस लड़की की मम्मी बोली कि हम ऐसा लालच दे के पढ़ाते हैं लड़की को कि अभी तो 10th पास करने में बहुत वो है, 1 साल है, 1 साल में आप उसको एक्टिवा लेने की वो देते हैं, सलाह देते हैं, मतलब एक्टिवा लेने की लालच देते हैं कि आप पढ़ो लिखो, आप पढ़ोगे तो आपको हम एक एक्टिवा ले देंगे। तो एक एक्टिवा लेने को सोचा तो वो लड़की अपने फ्रेंड के साथ गई हुई थी, वहाँ से आई तो उस उस लड़की कमरे के अंदर आई तो उसके मम्मी बोली कि बेटा सुनो, बोली तुम पढ़ते लिखते हो नहीं, अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो आपकी शादी कौन करेगा, और जब आपकी शादी नहीं करेगा कोई तो बताओ हमारी इज्जत क्या होगी, हमारी इज्जत पूरी मिट्टी में मिल जाएगी। मतलब हमारे लिए हम वो बोल रही हैं हमारे रहने को घर भले ही नहीं है मगर हमारी इज्जत बहुत ज़्यादा है, आप हमारी इज्जत नहीं रखोगे तो हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो उस लड़की को उसकी मम्मी बोली कि अगर आप 10th पास कर लेते हो, 10th या 12 पास कर लेते हो तो आपको हम एक एक्टिवा गाड़ी ले देंगे। तो उस लड़की के मन में खुशी हुई कि अगर मैं पढ़ूंगी तो मेरे को एक्टिवा गाड़ी मिल जाएगी। तो उसने क्या सोचा कि उसकी मन में मतलब खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैं अगर पढ़ूंगी तो मेरे को एक्टिवा मिल सकती है। अगर फिर उसी दिन से वो लड़की साथ अपने जो उसकी सहेली थी तो उनका वो आया करती थी बुलाने, तो पढ़ने में जब सोचने लगी कि अब मैं पढ़ूंगी ज़रूर, मैं मेरे को एक्टिवा लेना है तो लेना है, तो वो पूरा साल मतलब कि 10th पास करने में वो 9th में थी तो 10th पास करने में उसको 1 साल था, 1 साल था, मतलब 1 साल में मतलब कि वो उसकी पूरी पढ़ाई हो जाती। जब 1 साल था वो मन लगाने लगी पढ़ने में, जब मन लगाने लगी तो वो और उसके सहेली बुलाने आने लगी कि चलो चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, मतलब कहीं घूमने चलते हैं, जंगल की तरफ घूमने चलते हैं। तो वो लड़की सीधा मना करने लगी कि मैं अब कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं मेरे पापा मम्मी बहुत मतलब कि प्रॉब्लम में हैं, अभी तक तो मैं बहुत छोटी थी, वो छोटी थी तो मैं समझदार नहीं थी, अब मैं समझदार हो गई हूँ, अब मेरे मम्मी पापा की इज्जत बचाना है। तो वो लड़की फिर पढ़ने लिखने में मन लगाने लगी। जब 1 साल में वो पूरा दिन मतलब कि स्कूल जाती, स्कूल से आती तो सुबह 4 बजे उठ के वो पढ़ाई करने लगती। फिर उसके बाद जब शाम को मतलब 4 बजे छुट्टी होती तो 4 बजे उधर से आती, तो स्कूल से आती तो फिर उधर से आने के बाद वो सीधा अपने किताबों पर ही मन लगा लेती। जब किताबों पर मन लगा लेती तो पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे उसको कुछ आने लगा, जब आने लगा तो वो धीरे धीरे करके पढ़ने लगी, मतलब सबसे बहुत ज़्यादा आने लगा। तो उसके मम्मी पापा को खुशी हुई कि हमारी लड़की जो है कि अब देखो कि हमारी लड़की पढ़ने लगी है। तो फिर वो बैठे थे उसके मम्मी और पापा, तो वो उसके पापा बोले कि सुनती हो जी, देखो हमारी लड़की अब पढ़ने लगी है। तो उसकी पत्नी बोली कि ये दिमाग मेरा ही लगाया तो था, मैं दिमाग ऐसा नहीं देती तो बताओ कैसे होता। तो उसकी पत्नी बोली कि
अगर ये दिमाग तो मैंने दे दी हूँ, आगे इसको पूरा भी करना तुम, क्योंकि मैं तो कमा नहीं सकती हूँ, मैं तो घर पे रहती हूँ। मैं अगर कमा लेती तो मैं एक्टिवा लेके दे सकती थी। अगर उसको, उस लड़की को देखो, हम लोग लालच दे चुके हैं, अगर उसको पूरा नहीं करेंगे तो उसके दिल में कितनी चोट पहुंचेगी। तो वो, उसके जो पति था, उस लड़की के मतलब पापा थे, तो वो बाहर चले गए, फिर कमाने के लिए चले गए। तो 1 साल में उन्होंने एक एक्टिवा लेने के लिए पैसा इकट्ठा कर लिया। मतलब इकट्ठा क्या कर लिया, कुछ घर घर में खर्च लगा दिए और कुछ उसकी एक्टिवा के लिए। तो एक्टिवा जुहाते जुहाते आधा पैसा हो गया। जब 1 साल में उस लड़की ने 10th पास कर लिया, जब 10th पास कर दिया तो उस लड़की के मन में इतनी खुशी हुई कि आज मैं 10th पास कर लिया हूँ, अब मेरे को एक्टिवा मिल जाएगी। अच्छे नंबरों से पास हुई, मतलब वो लड़की, ये नहीं कि 50 या 55% से हुई, ऐसा नहीं है। मतलब पूरा 99 में 99% में, 100% नहीं हुई तो 99% वो पास हो गई। 99% मतलब उसके परसेंटेज आए। तो 99% कम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो स्कूल में सबसे फास्ट आई, स्कूल में सबसे फास्ट आई। तो उसको जो थे, वो उसके जो मास्टर लोग थे, हेड थे, तो उन्होंने उसको गिफ्ट दिया। तो गिफ्ट दिया तो उसको मन में और खुशी हुई कि मैं, बताओ, आगे पढ़ लिख नहीं रहा था, अब पढ़ने लिखने लगा हूँ। तो पढ़ने लिखने लगी हूँ तो मेरे को क्या क्या मिल रहा, पहले क्या थी, अब मैं क्या हो गई। मेरे मम्मी पापा सही बोलते थे, गलत नहीं बोलते थे। तो फिर उसके मम्मी पापा, फिर 1 साल हुए तो पास हो गई। तो उसके पापा रिटेन आए। जब रिटेन आए तो जो पैसा कमाया था, तो उसमें से आधा पैसा, मतलब कि आधा पैसा अलग रख दिए, आधा पैसा खर्च खर्च में लगा दिए और आधा पैसा उसकी एक्टिवा में। तो एक्टिवा का पैसा पूरा नहीं हुआ था, तो उन्होंने फाइनेंस करवा के एक्टिवा उसको दिए। तो जब दिला दिए तो उसके मन में खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि अब मैं पढ़ूंगी ज़रूर, बहुत पढ़ूंगी, मतलब इतना ज़्यादा पढ़ूंगी कि किसी को वो ही नहीं हो पाएगा कि मैं क्या से क्या बन सकती हूँ। अब उसको मन में क्या हुआ कि अब मैं क्यों ना एक डॉक्टर बनूं। तो वो लड़की पढ़ते पढ़ते, मतलब इंटर पर 12th पास कर लिया, MBA फर्स्ट ईयर, मतलब सब कर लिया। इसके बाद, करने के बाद वो लड़की को, सब कुछ करने के बाद वो लड़की डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने लगी। कि तो डॉक्टर की पढ़ाई वो पढ़ चुकी थी, मतलब पढ़ते पढ़ते वो पूरा कंप्लीट कर लिया डॉक्टर की पढ़ाई। तो एक हॉस्पिटल में उसको मतलब सिलेक्शन हुआ। तो जब हॉस्पिटल में उसको वो किया गया, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर की वो पढ़ाई की थी, तो उसको डॉक्टर बनना था। तो जब वो डॉक्टर बनने के लिए गई, वहाँ पर उसका एग्ज़ाम आया। तो एग्ज़ाम दिया तो वो सबसे फास्ट निकली, मतलब सबसे आगे निकली पेपर में। पेपर देते हुए सबसे फास्ट निकली। जब सबसे ऊंची पोस्ट में, मतलब डॉक्टर होते हैं ना, कई क्वालिटी के डॉक्टर होते हैं, कोई नीचा होता, कोई उससे भी नीचे होता, कोई उससे भी नीचे होता, कोई सबसे नीचे होता, कोई कंपाउंडर होता, कोई क्या होता है। तो ऐसे ही हुआ। फिर वो सबसे, मतलब कंपाउंडर वम्पाउंडर सबसे ऊंची पोस्ट में पहुंच गई। जब सबसे ऊंची पोस्ट में पहुंची वो लड़की, तो उसके मन में इतनी खुशी हुई कि बताओ, आज मैं कहाँ से कहाँ आ गई हूँ। मैं पहले कहाँ थी, अब मैं कहाँ से कहाँ आ गई हूँ। तो उसके मम्मी पापा को खुशी हुई तो कि मेरी लड़की मतलब डॉक्टर बन चुकी है।
तो उसके मम्मी पापा को इतना खुश हुई, तो उसके पापा जो बाहर कमाते थे तो उनको बाहर भी नहीं जाना पड़ा। फिर वो लड़की इतना कमाने लगी, मतलब सबसे ऊंची पोस्ट में डॉक्टर हुई, तो उसकी पेमेंट कितनी होगी आपको अंदाज़ा नहीं होगा, मतलब अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी हो सकती है। तो जब वो लोग इतने गरीब थे, इतने गरीब होने के बाद अपने लड़की को इतना सलाह दिया, वो सलाह मान गई। मानने के बाद इतना ज़्यादा, मतलब सलाह मानने के बाद इतना ऊंची पोस्ट में पहुंच गई, डॉक्टर बन गई इतने बड़े, मतलब छोटी मोटी डॉक्टर नहीं, सबसे बड़ी पोस्ट में बन गई डॉक्टर। कि छोटी मोटी पोस्ट में हो, ऐसे छोटे मोटे मेडिकल में नहीं, बड़ी मतलब हॉस्पिटल में, बहुत बड़ी हॉस्पिटल। तो इसके बाद वो धीरे धीरे काम करती रही तो उसके पास पैसा इकट्ठा हुआ। जब पैसा इकट्ठा हुआ तो वो लोग प्लाट खरीदे उनके, क्योंकि उनके पास रहने का घर नहीं था। जब नहीं था रहने का तो उन्होंने एक प्लाट खरीदा, क्योंकि उनके पास एक ही कमरा था, एक कमरे में उनका गुजारा होता था। जब वो धीरे धीरे करके वो प्लाट खरीदे, पैसा इकट्ठा हुआ, प्लाट खरीदे। प्लाट खरीदने के बाद उन्होंने घर बनवाया, मतलब बहुत अच्छा घर बनवाया। कि जो गरीब थे वो, मतलब कितने गांव वाले देख रहे थे कि मतलब इसकी लड़की थी पहले कैसी थी, अब कैसी हो गई। तो वो भी अपने लड़की को मतलब लालच देने लगे। जब लालच देने लगे तो उनकी भी लड़की निकलने लगी आगे, धीरे धीरे करके। मतलब सब तो नहीं ऐसी होती हैं, कोई कोई होती हैं जो गरीब रहते हैं उनको ऐसा हो जाता है। जो गरीब नहीं रहते, जिनके पास पैसा होता, पैसे की कमी नहीं होती, तो वो लोग मतलब कि ये सब नहीं सोचते कि हम लोग पढ़े लिख के डॉक्टर बने या कुछ बने। तो ये चीज़ नहीं सोचते हैं, क्योंकि दुनिया में आए हो तो पैसा ही काम नहीं देता है। पैसा काम देता होता तो आजकल, मतलब कि आपको पैसा काम दिया, चलो माना कि पैसा काम दिया, आपको अगर पैसा काम देता होता तो आप जो आदमी मर जाते हैं तो उनको पैसा देके आप जिंदा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आजकल सबसे ज़्यादा दिमाग काम देता है, क्योंकि उसके मम्मी पापा दिमाग दिए थे। उनके पास पैसा नहीं था, फिर भी उनके पास सिर्फ दिमाग था। दिमाग ऐसा लगाया कि उनकी लड़की आगे पोस्ट में बढ़ गई। जब वो डॉक्टर बन गई तो फिर उसके पास पैसा इकट्ठा हुआ, घर बनवाया। घर बनवाने के बाद उन्होंने, मतलब कि घर बनवाया। घर बनवाने के बाद वो लड़की के दिमाग में भी कुछ चलने लगा कि हम क्यों ना एक हॉस्पिटल खोल लेते हैं। तो वो लड़की खुद का हॉस्पिटल खोल लिया। खुद का हॉस्पिटल जब खोली तो उसमें वो लड़की मतलब कि कम पैसे में इलाज करने लगी। जो मतलब बहुत पैसा लेते थे तो उनसे कम पैसे में इलाज करने लगी। तो जब कम पैसे में इलाज करने लगी तो उसके पास मतलब आने लगे जो गरीब भी थे, रहते थे ना, तो उनकी समस्या वो समझती थी लड़की। जो गरीब थे तो उनसे, मतलब उनके पास पैसा नहीं है तो फिर भी वो लड़की उनका इलाज करती थी, क्योंकि वो लड़की भी समझती थी कि हम लोग भी कभी गरीब थे, गरीब होके ही अमीर बने हैं। मतलब हमारी स्थिति कैसी थी, हमारे पास पैसा नहीं रहता था तो दूसरे लोग दवा नहीं करते थे। हमारी तबीयत ख़राब रहती थी जब हमारे पापा इधर उधर से कहीं से भी पैसा लाते थे, कितने मुश्किल से पैसे लाते थे। तो वो लड़की गरीब लोगों को सहायता करने लगी। जब करने लगी तो धीरे धीरे करके उसको बहुत बड़ी हॉस्पिटल खोल लिया। मतलब बहुत बड़ी हॉस्पिटल। कहाँ पे वो, मतलब देहात की रहने वाली लड़की जाके मुंबई में हॉस्पिटल खोल लिया।
जब मुंबई में हॉस्पिटल खोल लिया तो गांव में रहने वाली लड़की को लालच दिए। लालच देने के बाद उसके मम्मी पापा पूरा भी किए। पूरा करने के बाद उसकी लड़की कहाँ से मतलब कहाँ पहुँच गई, पहले कहाँ थी और फिर कहाँ पहुँच गई, आप यही समझो। आप अगर अपने लड़की को लालच दे रहे हैं तो उसको पूरा भी करना, कहीं से भी पूरा करना। मतलब कि आप जो भी लालच दें सोच समझ के दें कि हम ये लालच देंगे तो इसको पूरा कर लेंगे। या एक्टिवा हो, कार हो, साइकिल हो, मोबाइल हो, कोई भी चीज़ हो तो उसको लालच दें तो उसको पूरा ज़रूर करें। मतलब उसको लालच देंगे उसको पूरा नहीं करेंगे तो आपकी लड़की के मन में क्या पहुंचेगा कि हमारे पापा लोग लालच दिए और पूरा नहीं किए तो हम पढ़ाई करेंगे ही नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। तो ऐसे में लालच देने के बाद आप उसको पूरा ज़रूर करिएगा। चलिए यहीं से वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आपको अगर वीडियो नहीं अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना।